रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी यहाँ पर। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि हमने फाइल में से डेटा को रीड करके स्टोर करवाया। कहाँ पर स्टोर करवाया हमने? हमारा जो स्ट्रक्चर एरे था उसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाया था। ठीक है, बाद में स्ट्रक्चर एरे की मदद से हमने क्या किया था, उसको डिस्प्ले करवाया था कि हमें सही तरीके से डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सैंपल के फॉर्म में हमने उसको डिस्प्ले करवाया था। ये लाइन है, ये 89 नंबर की जो लाइन है उसमें हमने वो डेटा को सैंपल के फॉर्म में डिस्प्ले करवाया था, ताकि हमें पता चलता कि हमने जो कोड लिखा हुआ है फाइल में से डेटा रीड करके हमारा स्ट्रक्चर एरे के अंदर स्टोर करने के लिए, एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर स्टोर करने के लिए वो सही है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था मेन्यू। ये दो चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। एक तो हमने डेटा को रीड करके एरे ऑफ स्ट्रक्चर था उसके अंदर स्टोर करवाया। बाद में हमने जो हमें क्रेडिट और डेबिट ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसके लिए हमने मेन्यू को प्रिपेयर किया था कि मेन्यू किस तरीके से हमें दिखना चाहिए जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तभी। तो ये दो चीज़ें हमने देख ली थी, उसको हमने टेस्टिंग भी कर लिया था, दोनों सही तरीके से वर्क भी कर रहा था। आज जो हम देखेंगे वो क्या करेंगे, ये जो क्रेडिट और डेबिट है उसके लिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्रेडिट और डेबिट के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो कोई बता सकता है ये दो फंक्शन होगा, उसमें मुझे इनपुट के तौर पे कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? सपोज मुझे क्रेडिट का फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर मुझे कौन कौन से पैरामीटर को इनपुट के तौर पे देने की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि तो मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे कंसिडर करूँगा क्रेडिट हमारा जो फंक्शन बनेगा उसकी। कोई बता सकता है कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए उसके अंदर? क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा आपको, तो क्या क्या चीज़ें आपको इनपुट के तौर पे देनी होगी प्रोग्राम को, ताकि वो क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके? बताओ, गलत हो तो कोई बात नहीं, आप ट्राई तो करो। आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? नहीं आ रही है? हेलो, हेलो। सर अकाउंट नंबर में अमाउंट। यस, करेक्ट। हमें क्या चाहिए कि हमें पहले तो चाहिए कि कौन से अकाउंट के अंदर आपको डेटा को चेंज करना है, मतलब आपका जो क्रेडिट का ऑपरेशन वो परफॉर्म करना है, तो अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट होगी हमें, और कितनी अमाउंट आपको वहाँ पर क्रेडिट करवानी है वो आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपको ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इनका डेटा टाइप क्या होगा, कोई बता सकता है? सर इंटरेस्ट। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आई, फिर से रिपीट करो। सर इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट की अब कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं अभी। डेटा टाइप की मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों हम लिखेंगे कि अकाउंट नंबर और अमाउंट, तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप हम कंसीडर करेंगे दोनों वेरिएबल का? इंटीजर एंड फ्लोट। यस, क्योंकि हमने अभी हमारे सारे प्रोग्राम में जो हमने बनाया है अभी तक का, उसमें हमने अकाउंट नंबर को इंटीजर के तौर पे कंसीडर किया है। तो ये जो क्रेडिट वाला फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर भी हमारा अकाउंट नंबर कौन सा रहेगा, इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। और जो अमाउंट है उसको हमने अब तक जो प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर, उसमें हमने फ्लोट डेटा टाइप यानी कि रियल नंबर के साथ में यूज़ किया है। तो जो क्रेडिट का फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर भी ये हम फ्लोट डेटा टाइप के साथ ही इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट का फंक्शन बनाना है। हमें फंक्शन का नाम पता चल गया, उसका जो आर्ग्यूमेंट है कौन सा वो भी हमें पता चल गया है। ठीक है, और हर एक आर्ग्यूमेंट का
कौन सा डेटा टाइप रखना हमें वो भी पता चल गया है। तो सेम वे में हम डेबिट के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। उनमें भी क्या होगा, ये दोनों चीजें ही आपके रिक्वायरमेंट होगी, अकाउंट नंबर और अमाउंट। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे ये दो ऑपरेशन के लिए फंक्शन। आज हम डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम के टर्मिनल पे चले जाते हैं और वहाँ पर ये दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे, आज इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोग्राम में हमारे किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर देंगे, प्रोग्राम में हमारे पास हमें फंक्शन का यूज करना है, तो फंक्शन को यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको डिक्लेयर कर देंगे। तो डिक्लेयर हम कहाँ करेंगे, आउटसाइड मेन कर देंगे। मेन के बाहर हम फंक्शन को क्या कर देंगे, वहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो हमने स्टैटिक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए है, उसके नीचे मैं क्या कर देता हूँ, मेरा जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसमें हम कोई भी वैल्यू है उसको हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन का डेटा टाइप क्या रिटर्न टाइप क्या रखेंगे, वॉइड रखेंगे। ठीक है, और फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, क्रेडिट। और उसके अंदर हमें क्या चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए, दो आर्ग्यूमेंट रहेंगी। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसका डेटा टाइप हम क्या कंसीडर करेंगे, इंटीजर। और दूसरा हम यहाँ पर फ्लोट करके ले लेंगे, उसका नाम रख देंगे हम, जितनी भी अमाउंट आपको क्रेडिट करनी है वो आपको लिखेंगे। तो उसके लिए हम लिख देते हैं क्रेडिट अंडरस्कोर अमाउंट। इस तरीके से हम हमारा जो क्रेडिट का फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। सेम वे में क्या करना है, हमें डेबिट का जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर कर देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर उसको क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगी, नाम चेंज कर देते हैं कि डेबिट अमाउंट। ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट उसको निकालना है वहां से। तो ये डेबिट अमाउंट हम देते हैं यहाँ पर, और फंक्शन का नाम हम चेंज कर देंगे, डेबिट रख देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब उसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हम कहाँ पर लिखेंगे, मेन के बाहर लिखेंगे। तो ये जो लास्ट हमारा ब्रैकेट है वो किसका है, हमारा मेन फंक्शन का है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। फॉन्ट सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे कि मैं बड़ा करूँ फॉन्ट को, साइज विजिबल सर। फिर भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, फॉन्ट साइज। अभी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारे जो दोनों फंक्शन है उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या रखना होगा, पहले फंक्शन डेफिनेशन में जो फंक्शन हेडर रहता है वो क्या रहेगा, सेम एज फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में जो भी लिखा था वही हमारा क्या रहेगा, फंक्शन का हेडर रहेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं वॉइड क्रेडिट, और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि अकाउंट नंबर एंड दूसरा हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप के साथ है कि क्रेडिट अमाउंट कितनी है वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, फंक्शन हेडर हो गया। अब हमें क्या लिखना है, फंक्शन का बॉडी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले तो लॉजिक से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारा एरे जो है, कौन सा एरे है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है, अकाउंट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सपोज यहाँ पर फंक्शन के अंदर अकाउंट नंबर की जगह, अकाउंट नंबर क्या है आपका, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 4 मिल रही है, और क्रेडिट अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमने पास की हुई है, फॉर एग्जांपल 1000। ठीक है, तो अब हम कौन सा क्या अंदर लॉजिक लिखेंगे हमारे फंक्शन के अंदर कि ये जो अमाउंट 1000 है वो 4 नंबर का जो अकाउंट होगा उसके अंदर ऐड हो जाएगा।
तो उसके लिए पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि 4 नंबर का अकाउंट है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग बैलेंस पता होगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें 1000 को ऐड करके जो भी होगा उसको हम वहाँ पर वापस से राइट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगा, तो कि हमारे पास जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर है अकाउंट अंडरस्कोर डेटा नाम का, उसमें से हमें वो मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी इंडेक्स पर अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये हमारा क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 नंबर की इंडेक्स पर आपका क्या है, 1 नंबर का अकाउंट है। ठीक है, ये इंडेक्स 0 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपकी इंडेक्स है। फिर 1 2 3 4 वैसे ही सारा है। इंडेक्स पे आपका 1 नंबर का अकाउंट है, 1 नंबर की इंडेक्स पे आपका 2 नंबर का है, 3 और 4। तो हम इंटरेस्टेड है किसके अंदर, कि जो ये 4 नंबर का हमारा जो है उसके अंदर हम क्या है यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इसके अंदर हम क्या है यहाँ पर इंटरेस्टेड है। ठीक है, मतलब कौन सी इंडेक्स पर, तो 3rd नंबर की इंडेक्स पर। ये अभी आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको इंटरेस्ट किसके अंदर है, 3rd नंबर की इंडेक्स पर है। लेकिन जब हम प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर की नज़रिए से देखेंगे तो उसको ऐसे पता नहीं चलेगा, उसके पास तो क्या है पूरा एरे ही अवेलेबल है, उसको पता नहीं है कि कौन सी इंडेक्स पर कौन से अकाउंट नंबर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी हो सकता है ये सारे सीक्वेंस में ना भी हो, यहाँ पर हमने सीक्वेंस में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 चेक करेंगे, यानी कि ये जो हर एक जो आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके अंदर क्या है, 3 अलग अलग मेंबर वेरिएबल भी है। कौन सा है कि अकाउंट नंबर है, फिर नेम है एंड बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पर जो भी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है उनमें से क्या करेंगे, अकाउंट नंबर की जो वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे और बाद में क्या करवाएंगे, हमें जिस अकाउंट नंबर की रिक्वायरमेंट है उसके साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर दोनों कंपेयर हो जाते हैं, मतलब दोनों सेम होते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी नंबर का कौन सी इंडेक्स में से एलिमेंट जो है अवेलेबल है उसको हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो 1 बाय 1 सारे के सारे को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो टास्क क्या है हमारा यहाँ पर कि चेक करना है अकाउंट नंबर को। ठीक है, तो सेम टास्क हमें बार बार रिपीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लूप का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। i = 0 से लेके i लेस देन कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि तो जो ये अकाउंट डेटा होगा उसका साइज जितना होगा वहां तक हम लूप को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ये अकाउंट डेटा है कितना है, तो उसके लिए हमने लास्ट में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था कि टोटल अंडरस्कोर अकाउंट्स। ये हमने वैल्यू इसकी फीड की थी कभी, जब हम डेटा को रीड करते थे तभी। तो जितना डेटा फॉर एग्जांपल 1000 रिकॉर्ड रीड किया होगा तो टोटल अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। तो यहाँ पर हम वहाँ क्या करेंगे, ये टोटल अकाउंट नाम का वेरिएबल है, वहाँ तक हमारा जो फॉर लूप है वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और हर एक बार आई को क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और फॉर लूप के अंदर हम क्या करेंगे कि हर एक में से जो अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर का जो मेंबर वेरिएबल होगा उसको हम एक्सेस करेंगे और चेक करवाएंगे हमारा जो ये यहाँ पर अकाउंट नंबर हमने पास किया है उसके कंपैरिजन करेंगे। और ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जिस अकाउंट नंबर के अंदर कोई भी अमाउंट क्रेडिट करनी है वो हमें मिल गया है। तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस को बाद में एक्सेस करेंगे और बैलेंस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बैलेंस प्लस जो नया अमाउंट है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्रेडिट अमाउंट। समझ में आ रहा है सबको, क्या तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया उसको हम यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी तो यहाँ हम वापस चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम फॉर लूप लिख देंगे। तो फॉर लूप में हम क्या, हमें चाहिए कि एक कंट्रोलिंग वेरिएबल चाहिए। तो कंट्रोलिंग वेरिएबल कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल आई होगा।
तो उसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर आई, और फॉर लूप हम लिख लेते हैं, उसके अंदर हम स्टार्ट कर देते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया, i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन कहाँ तक जाएंगे कि टोटल अकाउंट्स कितने हैं वहां तक हम हमारी फॉर लूप को रोटेट करेंगे i प्लस प्लस करके, ठीक है। और फॉर लूप में हमें क्या करना है कि कंडीशन चेक करवाना है कि जिस भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो मेंबर वेरिएबल है जिसका नाम है अकाउंट नंबर, वो हमारे अकाउंट नंबर से मैच होता है कि नहीं होता है। अगर मैच हो जाता है तो हमें क्या करना है, उस अकाउंट मतलब उस स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो बैलेंस नाम का मेंबर वेरिएबल है उसको एक्सेस करना है, और उसके अंदर हमें हमारी जो क्रेडिट अमाउंट है उसको हमें ऐड कर देना है, और वापस से जो भी एडिशन का आंसर रहता है वो वापस से हमें कहाँ पर स्टोर करवा देना है, उसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के बैलेंस नाम के मेंबर वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करवाते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, अकाउंट डेटा में से आई यानी कि 1 बाय 1 सारे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको हम एक्सेस करेंगे। आई की वैल्यू 0 होगी तभी क्या होगा, 0 नंबर की इंडेक्स पे जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा वो एक्सेस होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे चलता रहेगा जब तक आपके एरे में सारे एलिमेंट कंसिडर नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया डॉट, क्या करेंगे, हमें मेंबर वेरिएबल कौन सा चाहिए, तो कि अकाउंट नंबर का मेंबर वेरिएबल चाहिए, और उसका वैल्यू हमें किसके साथ कंपेयर करना है, तो कि हमें आर्गुमेंट में जो अकाउंट नंबर यहाँ पर मिला हुआ है उसके साथ में हमें उसको क्या करना है, कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू करके अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देंगे। जब ये कंडीशन ट्रू होगी मतलब हमें जिस अकाउंट नंबर के अंदर जो अमाउंट है वो क्रेडिट करनी है वो अकाउंट नंबर में मिल गया है, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करवाएंगे, जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल हमारे पास करंटली रेफरेंस में होगा एरे की इंडेक्स में से, उसका हमें क्या करेंगे, वहां पर बैलेंस नाम का जो भी उसका मेंबर वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, और उसमें हमें क्या करना है, हमारी क्रेडिट अमाउंट को ऐड करना है, और बाद में जो भी आंसर आएगा उसको हमें वापस से कहाँ पर स्टोर करना है, उसी मेंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकाउंट आई डॉट बैलेंस प्लस इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था। इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा और राइट साइड में होगा उन दोनों का एडिशन होगा, बाद में जो आंसर आएगा वो वापस से कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसके अंदर वो वापस से स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो चीज़ कर दी। हमने पहले क्या किया, बैलेंस को रीड किया, उसमें क्रेडिट अमाउंट को स्टोर किया, सॉरी ऐड किया, बाद में जो भी एडिशन का आंसर आया उसको वापस से हमने कहाँ पर कर दिया स्टोर, जो हमारा बैलेंस नाम का मेंबर वेरिएबल था उसके अंदर हमने उसको स्टोर कर दिया है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मेंबर वेरिएबल का नाम है वो बैलेंस की है कि अलग रखा है हमने कोई, ओके। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमारा है उसके अंदर ये बैलेंस का स्पेलिंग अभी हमारे पास क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, बाद में मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि हमने जब रीड किया होगा तभी हमने वही फिर से गलत यहाँ पर देखो जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो यूज़ किया हुआ है, तो अभी हम उसको चलने देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिस करो तब ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर बैलेंस नाम का जो हमारा मेंबर वेरिएबल था उसके अंदर डेटा को स्टोर करवा दिया। डेटा को स्टोर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो हमें मैसेज भी प्रिंट करना होगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर बाद में हम क्या कर देते हैं, मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि क्रेडिट सक्सेसफुल, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं क्रेडिट सक्सेसफुल करके। अब हमें क्या करना होगा, ये फॉर लूप क्या होगा आपका, रोटेट होता ही रहेगा। देखिए इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर
ये आपका अकाउंट अंडरस्कोर डेटा नाम का ये आपका एरे अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका 0 नंबर का इंडेक्स है, ये फॉर एग्जांपल आपका 500 नंबर का इंडेक्स है, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल 2000 नंबर का इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल आपके रिकॉर्ड एरे के अंदर 2000 एलिमेंट है, ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, और जो हम अकाउंट नंबर ऐड करने वाले हैं कि जिसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ भी अमाउंट है उसको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल 130 अकाउंट नंबर है। ठीक है, अकाउंट नंबर क्या कंसिडर कर रहे हैं, 130। तो फॉर एग्जांपल 0 नंबर के इंडेक्स पे 1 है, तो कौन सी इंडेक्स पे होगा, क्योंकि तो वो होगा आपका 129 नंबर की इंडेक्स पर अवेलेबल होगा। तो क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 रिकॉर्ड को स्कैन करते जाएंगे। ठीक है, तो हम 129 पर पहुंच जाएंगे, तो ये कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन आपका ये जो स्कैनिंग का प्रोसेस है, लूप है, वो कब आपका एग्जिट होगा, जब आई की वैल्यू है और लेस देन 2000 ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी, क्योंकि टोटल अकाउंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पर 2000 आएगी। तो लेकिन हमारा जो है काम है वो कब खत्म हो गया है, 129 इंडेक्स पर, यानी कि 130 का जो इटरेशन होगा वहां पर ही हमारा काम खत्म हो गया है। तो बाकी के जो सारे इटरेशन है उसके वो परफॉर्म करने में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा, कभी भी ये कंडीशन पर ट्रू होगा नहीं, और वेस्ट ऑफ क्या होगा आपका, सीपीयू पावर का। ठीक है, यानी कि जो आपका कंप्यूटेशन कैपेसिटी है कंप्यूटर का, उसका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब ये टास्क कंप्लीट हो, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो, तो ये कंडीशन एक ही बार ट्रू होगी, क्योंकि आपके पास जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड है उनमें से सब रिकॉर्ड क्या होंगे, यूनिक होंगे। कोई भी एक नंबर का अकाउंट 2 बार नहीं होगा, तो एक ही बार ये ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होता है तो उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो जब कभी भी ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, तो ये फॉर लूप में से हम कहाँ निकल जाएंगे, यहाँ पर बाहर आ जाएंगे, और जो हमारा सीपीयू पावर वेस्ट होता था वो क्या हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, उसका हम किसी और ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम भी होगा, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम टाइम में आप ज्यादा काम कर पाओगे। समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हमारा जो क्रेडिट वाला जो फंक्शन था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, क्रेडिट का ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डेबिट के ऑपरेशन परफॉर्म करने में सेम कंडीशन का हमें यूज करना है, लेकिन उनमें एक कंडीशन हमें ज़्यादा चेक करनी है, कौन सी, कि हमारे डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी बैलेंस बाकी रहता है वो मिनिमम बैलेंस से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फंक्शन को क्या करते थे, डिफाइन कर देते हैं वापस से फटाफट। तो यहाँ पर वॉइड डेबिट जो फंक्शन का डेफिनेशन फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज किया है वैसा ही सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर डेबिट अमाउंट को कंसिडर करेंगे हम। यहाँ पर भी हमें फॉर लूप की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या कर देंगे, आई वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। साथ में हमें एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी कि जो हम डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको हमें किसी और वेरिएबल के अंदर क्या करवाना होगा, स्टोर करवाना होगा। क्यों करवाना होगा, तो पहले हम देख लेते हैं बिना स्टोर किए। ठीक है, जैसा कि हमने क्रेडिट के अंदर किया वैसे ही हम देख लेते हैं पहले कि क्या होगा अगर हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी आपका फॉर लूप है वो कहाँ तक चलेगा कि टोटल अकाउंट जितने हैं वहाँ तक चलेगा, और आई प्लस प्लस कर देंगे हम। इसके अंदर हम क्या कर देंगे, वापस से कंडीशन चेक कर देंगे, इफ अकाउंट डेटा आई डॉट
अकाउंट नंबर इक्वल टू जो हमारा अकाउंट नंबर हमने आर्ग्यूमेंट के तौर पे पास किया हुआ है वो दोनों सही है, तो हमें क्या करना है, बैलेंस, पहले तो हमें अकाउंट डेटा आई डॉट जो बैलेंस है हमने यहाँ पर मैं अगर माइनस इक्वल टू कर देता हूँ कि कौन सा आपका डेबिट अमाउंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। सपोज आपके अकाउंट में क्या है 1500 रुपीज़ है अवेलेबल है, तो ये केस में क्या होगा, और आप डेबिट कितना करना चाहते हो उनमें से आप फॉर एग्जांपल 1000 डेबिट करना चाहते हैं, तो बाकी कितना रहेगा आपके अकाउंट में 500 रहेगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट से कम हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस फॉर एग्जांपल हमें कितना मेंटेन करना है, 1000 रुपीज़ करना है। तो अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो ये बैलेंस है उसके डेटा रीड करेंगे, उनमें माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करके वापस से उसको हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखा है वैसा ही डायरेक्टली ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको अभी? यस सर। ओके, इंटरनेट कनेक्शन हमारा चला गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ कर देते जैसे कि हमने यहाँ पर क्रेडिट के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हमारा 1500 की जगह क्या हो जाएगा 1500 आ जाएगा, और जो कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए था वो ऑपरेशन भी क्या हो जाएगा यहाँ पर परफॉर्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे, उसका नाम फॉर एग्जांपल बैलेंस चेक रख देंगे, कि जिसके अंदर पहले हम क्या करवाएंगे, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस होगा उनमें से जो भी डेबिट अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर ऑपरेशन करके स्टोर करवाएंगे। बाद में ये बैलेंस चेक को हम चेक करेंगे कि वो बाकी जो बैलेंस बचता है आपके अकाउंट में वो मिनिमम बैलेंस से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो ही हम क्या करेंगे, बाद में ये जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसको हम अपडेट करेंगे, अदरवाइज सिंपली मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी मेथड के अंदर। तो ये लाइन यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्लाइटली मॉडिफाई कर देते हैं, और उसको आगे हम एक अकाउंट बैलेंस बैलेंस चेक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो उसको हमें क्या करना होगा, पहले डिक्लेयर करना होगा, और उसको हम क्या से डिक्लेयर करेंगे, तो कि फ्लोट डेटा टाइप के साथ उसको डिक्लेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी हम दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं वेरिएबल के ऊपर, दोनों के टाइप कौन से है, फ्लोट है, तो उसका आंसर जो भी आएगा तो कौन से टाइप में आएगा, फ्लोट के अंदर ही आएगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप वाला वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हमने यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, बैलेंस चेक के अंदर जो भी हमारा डेबिट का ऑपरेशन है, ये मतलब ये एग्जिस्टिंग बैलेंस है और ये डेबिटेबल अमाउंट है, मतलब किस
को कितना अकाउंट में से डेबिट करना है। ये ऑपरेशन होने के बाद, यानी कि डेबिट का ऑपरेशन होने के बाद जो भी बाकी बैलेंस बचेगा वो कौन से वेरिएबल में आएगा, तो कि बैलेंस चेक के अंदर। तो हमें बाकी बचा बैलेंस है वो 1000 से ज़्यादा है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इफ बैलेंस चेक, ठीक है, 1000 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1000, तो हमें ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अगर 1000 से कम है तो हमें क्या करवाना है, उसको मैसेज प्रिंट करवा देना है कि आपके अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम 1000 से ज़्यादा है तो उस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करवा देंगे, 1000 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवा देना है। हमें कोई भी यहाँ पर को ब्लॉक नहीं करना है क्योंकि उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। तो अकाउंट डेटा आई डॉट बैलेंस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, बैलेंस चेक। जो भी बाकी बचा हुआ बैलेंस है वो कहाँ पर है, हमारे बैलेंस चेक नाम के वेरिएबल के अंदर। ऑलरेडी तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन कर दिया है, हमें सिर्फ वैल्यू अपडेट करनी थी। ठीक है, तो वैल्यू अपडेट कर दी हमने। क्या कर दिया कि अभी जो हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल है एरे के इंडेक्स के जरिए हम जिसको रिफर कर रहे हैं, उसका जो बैलेंस नाम का मेंबर वेरिएबल है उसमें ये वाली चीज जो हमारी नई वैल्यू है, डेबिट करने के बाद जो भी आपका अमाउंट बचता है उसको हमें क्या कर देना है, स्टोर कर देना है वहां। ठीक है, स्टोर हो गया तो उसके बाद हम सिंपली क्या करवा देंगे, एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे कि प्रिंट ऐप आपके अकाउंट में से जो अमाउंट है वो डेबिट हो गया है। तो उसके लिए हम कर देंगे यहाँ पर ऐसे मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके अकाउंट, उसके बाद जो भी अकाउंट नंबर है उसमें हम, सॉरी डेबिट का ऑप्शन है तो उसमें क्या कर देंगे, सिर्फ हम डेबिट सक्सेसफुल ऐसा मैसेज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट सक्सेसफुल हमने कर दिया मैसेज को प्रिंट। ठीक है, हमारा काम हो गया यहाँ पर। अगर ये कंडीशन वाला जो है फॉल्स हो रहता है, मतलब जो बाकी बचता बैलेंस है वो क्या हो जाता है, 1000 से कम हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसमें कुछ भी अपडेशन नहीं करना है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, मैसेज प्रिंट कर देंगे कि दिस पर्टिकुलर अकाउंट डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं /n अकाउंट, और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर प्रिंट करना है तो आप लिख सकते हो %d करके कि डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। इस तरीके से आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारा कंडीशन है उसके एंड में हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले लिखा था, ब्रेक लिखना है, क्योंकि जब कभी भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा तो आपको क्या कर देना है, वहां से फोर लूप को ब्रेक करवा देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये जो हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, दोनों फंक्शन हमने इंप्लीमेंट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जब यूजर चॉइस करे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तभी हमें क्या करना है, उसको वहां पर कॉल करवाना है। ठीक है, तो वो चॉइस वाला कहाँ पर है, तो कि यहाँ पर हमारा मेन्यू है वहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर हम क्या करवा देंगे, हमारा जो फंक्शन है उसको कॉल करवा देंगे। तो ये सिंपल जो मैसेज प्रिंट किया था उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं और क्या कर देते हैं कि क्रेडिट का जो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल कर देते हैं। लेकिन क्रेडिट का जो फंक्शन है उसमें कॉल करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो वैल्यू होनी चाहिए। कौन कौन सी, क्योंकि तो एक होना चाहिए आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, जो भी अमाउंट है इधर आपको क्रेडिट करना है या फिर डेबिट करना है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
तो वो आपको क्या करना है, यूजर से गेट करवाना है। कभी यूजर से गेट करवाना है कि जब यूजर 1 नंबर का ऑपरेशन सिलेक्ट करे तभी। तो यहाँ पर क्रेडिट का फंक्शन कॉल करने से पहले हम क्या करवा लेंगे, यूजर से अकाउंट नंबर की डिटेल को पूछ लेंगे और साथ में जो भी अमाउंट उसको डेबिट करना है वो भी हम पूछ लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हमारे पास जो ये अकाउंट नंबर है, ये दोनों वेरिएबल कहाँ पर होने चाहिए, मेन के अंदर यहाँ पर आपके डिक्लेयर होना चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास, क्रेडिट अमाउंट है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर और ये जो क्रेडिट अमाउंट है उसको क्या कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। और या फिर इस दोनों को हम क्या कर देंगे, नए नाम से यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट का जो फंक्शन यूज करेंगे उसमें जो हम वेरिएबल यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर से डिक्लेयर कर देते हैं अलग नाम से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इंटीजर जो आपका अकाउंट नंबर होगा, इंटीजर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमारे फंक्शन के लिए। और प्लॉट यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि क्रेडिट अंडरस्कोर डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं किसके लिए हमने यूज की हुई है, हमारे फंक्शन कॉल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट और डेबिट जो अमाउंट है उसको रख देते हैं। लेकिन इन दोनों वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, तो स्कैनअप के जरिए हम ले सकते हैं यूजर से। तो पहले हमें यूजर को बताना होगा कि उसको कौन सी वैल्यू पहले एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम स्लेशन के लिख देते हैं कि एंटर अकाउंट नंबर। तो यूजर क्या करेगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर को एंटर करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास स्कैनअप फंक्शन है, उसको हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे %d करके, क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है। और m% लिखेंगे, उसको किसके अंदर रिसीव करना है, तो कि एसी नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर उसको रिसीव करना है। तो हमने कर लिया उसको रिसीव। अब सेकंड वैल्यू हमें किसकी चाहिए, तो कि हमें वैल्यू चाहिए अभी अमाउंट। एंटर जितनी भी आपको अमाउंट करनी है वो, तो ये क्रेडिट का ऑपरेशन है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंटर क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। अब यूजर जो भी मैसेज एंटर करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसको हम रिसीव करेंगे कहाँ पर, तो कि हमारे स्कैनअप के जरिए। और यहाँ पर हम %f का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो हमने फ्लोट डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पर m% लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट डेबिट अमाउंट। तो यहाँ पर हमने दोनों जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी हमने क्या कर ली, यूजर से हमने गेट करवा ली है। और उसके बाद हमने उसको फंक्शन के अंदर पास कर दिया। तो ये क्रेडिट का हो गया। सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, डेबिट के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली जो सारे के सारे लाइन्स है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो डेबिट का फंक्शन है वो जो कॉल होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर मॉडिफाई कर देंगे स्लाइटली कि एंटर डेबिट अमाउंट, मतलब कितनी अमाउंट आपको वहाँ से निकालनी है। वेरिएबल तो सेम ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको फंक्शन का नाम चेंज करना रहेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डेबिट के ऑपरेशन में भी आपका क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। ठीक है, डेबिट के लिए भी हमने क्या कर लिया, अकाउंट नंबर मांग लिया यूजर से, और जो भी उसको डेबिट अमाउंट है वो भी हमने यूजर से यहाँ पर गेट करवा लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर? तो ये ऑपरेशन तो हो गया। अभी क्या करना है हमें, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी डेटा रहेगा उसको हमें क्या करना होगा, फाइल के अंदर राइट करना रहेगा। ठीक है, तो फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पहले जो हम रीड वाला फाइल पॉइंटर है उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो रीड वाला फाइल पॉइंटर आप कहाँ पर क्लोज कर सकते हो, जहाँ पर आपने रीड का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रीड का
जो फाइल पॉइंटर है उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज कर सकते हो FP करके। तो ये रीड का फाइल पॉइंटर आपका क्लोज हो गया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जो आपका फाइल का राइट वाला ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अलग से फंक्शन बना देते हैं। कौन सा फंक्शन बनाएंगे, तो कि राइट डेटा इनटू फाइल, ऐसा करके हम एक फंक्शन बना देते हैं। तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। तो वॉइड राइट टू फाइल, इस तरीके से हम फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल हम नहीं पास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर ओके अभी फंक्शन नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली उसका जो कोड है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो वाइल लूप है उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका हमारा कोड यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो फाइल में राइट करने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से नया फाइल पॉइंटर ओपन करेंगे। तो सेम वेरिएबल का हम दोबारा यूज कर सकते हैं। अभी हम हमारा जो फाइल है वो कौन से मोड में ओपन करेंगे, तो राइट मोड में ओपन करेंगे। ठीक है, और हमारा फाइल का नाम क्या है, तो डेटा डॉट txt। फाइल को हम क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आई नाम का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करेंगे। आई इज इक्वल टू 0 से आई नाम का वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं हम स्कोप के अंदर। नहीं, हमारे पास वॉइड के अंदर कोई भी आई नाम का वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं आई करके, ताकि एरर जनरेट ना हो बाद में। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 0 कर दिया हमने। आई लेस देन कहाँ तक जाना है, तो कि हमारे एरे के अंदर जो हमारा एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब कितना है, तो हमें अब पता है कि टोटल अकाउंट्स कितने नंबर है, उतने साइज का हमारा क्या है, एरे है। तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। अभी हमें क्या करना है, फाइल के अंदर 1 बाय 1 रिकॉर्ड को राइट करना है। तो फाइल के अंदर रिकॉर्ड को राइट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि fprintf फंक्शन है उसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या देंगे, जो हमारा फाइल पॉइंटर रहेगा वो दे देंगे। ठीक है, बाद में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा। तो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड होगा कौन सा होगा, तो कि अकाउंट नंबर होगा, जो कि हमने इंटीजर कंसीडर किया हुआ है। दूसरा कौन सा होगा, तो कि हमारा जो भी कस्टमर होगा उसका नाम होगा। और तीसरा क्या होगा, हमारे पास फ्लोट वेरिएबल होगा, उसको हम फॉर्मेटेड में भेजते हैं .2f करके। और उसके बाद क्या कर देंगे, जो नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा वो न्यू लाइन से करना है तो /n लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड की वैल्यू यहाँ पर पास करनी है। तो रिकॉर्ड की वैल्यू हमारे पास कहाँ पर है, तो कि हमारा जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डॉट, पहले क्या करेंगे, आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, बाद में कोमा करके क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को निकालेंगे वहां से, दूसरे मेंबर वेरिएबल को, जिसका नाम है C_name। और बाद में क्या करेंगे, तीसरे जो आपका मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जिसका नाम है आपके पास इस तरीके से बैलेंस। तो ये सारे रिकॉर्ड वहां पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंड में होगा जब आप प्रोग्राम को एग्जिट करोगे तभी। उसके बाद आपको क्या कर देना है, फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देना है, क्लोज FP कर देंगे हम। और उसके बाद आपको मैसेज प्रिंट कर देना है, सिंपल प्रिंट एफ यहाँ पर डन इस तरीके से लिख देना है, या फिर बाय लिख दो। ठीक है, बाय लिखेंगे तो क्या होगा, ये बाय वाला मैसेज का प्रिंट होगा जब आपका प्रोग्राम आप क्लोज करोगे तभी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी प्रोग्राम को चेक करेंगे कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम कहाँ पर चले जाते हैं, वापस से हमारे जो प्रोग्रामिंग टर्मिनल है, मतलब हमारा जो डायरेक्टरी है वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर
यहाँ पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पावर विंडो ओपन होगा, पावर शेल ओपन होगा। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करेंगे। पहले तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे हम, जीसीसी, और उसके बाद जो हमारा सी प्रोग्राम का फाइल नेम है वो लिखेंगे। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, bank.c है। अभी हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी नया फाइल जनरेट होगा वो क्या होगा, a.exe नाम से होगा। तो इसको हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे प्रोग्राम में एक गलती रह गई है, हमने जो ऐप ओपन w किया है वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें डबल कोट के अंदर लिखना था। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखना था, जो कि हमने नहीं लिखा था। अब डबल कोट के अंदर लिखने के बाद अगर मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पर फाइल को कंपाइल करता हूँ तो सेम एरर दिखाएगा। क्यों सेम एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर फाइल में मॉडिफिकेशन तो कर दिया है लेकिन हमने उसको सेव नहीं किया है। जब तक आप फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक जो चेंजेस आपने किए हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। तो मैं वापस क्या कर देता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ और फिर से हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे हमारी फाइल को। तो अब हमारी फाइल क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंपाइल हो गई विदाउट एरर। तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो a.exe नाम का फाइल है वो भी यहाँ पर आ गया, आपको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, ./ और a लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जब एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम .a लिख देते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर एंटर करके। तो हमें पहले डायरेक्टली क्या होगा, मेन्यू शो होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा, मेन्यू शो होगा कि कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल हम 1 नंबर का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 एंटर करते हैं और उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो 1 नंबर का ऑपरेशन किसका है हमारा, तो कि क्रेडिट का है। ठीक है, तो क्रेडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें वो पूछेगा कि कौन से अकाउंट नंबर के अंदर आपको क्रेडिट का ऑपरेशन करना है, मतलब एंटर अकाउंट नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 नंबर का अकाउंट है वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो 3 नंबर हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वापस से पूछेगा आपको कि कितनी अमाउंट आपको क्रेडिट करनी है, कि एंटर क्रेडिट अमाउंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, 500 एंटर करता हूँ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है data.txt उनमें 3 नंबर का जो अकाउंट है उसके अंदर 5000 रुपीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रोग्राम जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उनमें जो डेटा है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 5000 रुपये है, अभी हम उसको क्लोज कर देते हैं। वापस से हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनल पे चले जाते हैं और जो क्रेडिट अमाउंट हमने यहाँ पर कितनी एंटर की हुई है, तो कि 500। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से प्रोग्राम को मतलब एंटर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम वापस से चेक करते हैं क्रेडिट का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद यहाँ पर डेटा चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर डेटा चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने जो डेटा चेंजेस का जो कोड लिखा हुआ है हमारी फाइल के अंदर, यहाँ पर देखो तो ये कहाँ पर लिखा है हमने, वाइल लूप के बाहर लिखा हुआ है। जबकि हमें कहाँ पर लिखना चाहिए, हमारे हर एक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद लिखना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर लिखना चाहिए हमें, यहाँ पर केस 1 परफॉर्म हो गया उसके बाद, केस 2 परफॉर्म हो गया उसके बाद। ठीक है, लेकिन हमने लिखा कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये प्रोग्राम में क्या होगा, जब आप एग्जिट करोगे तभी जितने भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए होंगे सारे के सारे क्या होंगे, एक ही साथ में राइट होंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। आपको इस प्रोग्राम में क्या करना है, बाद में मॉडिफिकेशन करना है। क्या मॉडिफिकेशन करना है कि जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो इमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, वो डेटा जो है वो आपके डेटाबेस के अंदर यानी कि फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें क्या किया, हमने डेटा को सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में हमने उसको क्या करवाया, वहाँ पर
इफेक्ट हमने वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने फॉर एग्जांपल 1 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू में से थर्ड नंबर का जो हमारा ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें क्या होगा, बाय का मैसेज मिलेगा और अब हमारा डेटा वहां पर राइट हो जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा डेटा है वो राइट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर देखो, जो थर्ड नंबर का अकाउंट था उसके अंदर 5000 रुपीज थे, वो वहां पर कितने हो गए, 5500 हो गए। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारे प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे और अब हम क्या करेंगे, डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, ये जो फोर्थ नंबर का जो हमारा अकाउंट है, ठीक है, उसको हम एक्सेस करेंगे और उसके अंदर कितना है, 5000 रुपीज अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से 4500 रुपीज निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमें किस तरीके से वहाँ पर मैसेज मिलता है। तो हम फिर से उसको प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वापस से हम पावर शेल के अंदर आ जाते हैं, डॉट स्लैश और ए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा और हमें मेन्यू शो होगा। मेन्यू में हमें डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम 2 सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही 2 सिलेक्ट करेंगे आपको अकाउंट नंबर पूछेगा, तो अकाउंट नंबर हम 4 एंटर करेंगे और डेबिट अमाउंट आपको बाद में पूछेगा। तो हमें क्या करना है, 54,500 रुपीज़ को निकाल लेना है, जबकि हमारे अकाउंट के अंदर कितने रुपीज़ अवेलेबल है, तो कि 5000। तो हमें ये प्रोग्राम के जरिए पता चलना चाहिए कि आपके अकाउंट में 4500 रुपीज़ डेबिट करने के बाद सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता है, तो आप इतना बैलेंस नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, तो यहाँ पर दिखाया कि अकाउंट नंबर दिस डज नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पर देखो अकाउंट नंबर के अंदर क्या आया, क्या आ गया, वहाँ पर गार्बेज वैल्यू आई। क्यों गार्बेज वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी वेरिएबल को प्रिंट करवाया होगा वो हमने कोई और ले लिया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारे वेरिएबल का यूज़ किया है हमारे प्रोग्राम के अंदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पर्टिकुलर, देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल को पास ही नहीं किया है, ठीक है, तो वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल आएगा, काउंट डेटा कोमा आई डॉट, क्या आएगा आपका अकाउंट नंबर। ठीक है, तभी वहाँ पर अकाउंट नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी वहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या मिला, वहाँ पर गार्बेज वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि डेबिट का ऑपरेशन वापस से परफॉर्म करते हैं और इस बार हम फॉर एग्जांपल 3000 रुपीज़ वहाँ पर से निकालेंगे। ठीक है, तो सेम अकाउंट हम यूज़ कर रहे हैं 4 नंबर का। इस बार हम कितना रुपीज़ डेबिट करते हैं, तो कि 3000 रुपीज़। तो अब हमारा डेबिट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अकाउंट में ऑलरेडी 5000 रुपीज़ है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर वापस आ गया डेबिट सक्सेसफुल और फिर से आपका मेन्यू शो हो गया कि अब आपको नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 सिलेक्ट करूँगा और एग्जिट कर दूंगा और वापस से मैं देखूंगा कि मेरी जो डेटा फाइल है उसमें जो चेंजेस हुआ है, ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, वो चेंजेस सही तरीके से हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम वापस से हमारे फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पर हम डेटा फाइल जो हमारी है उसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर का जो एस्टोरिया का अकाउंट था उनमें 5000 बैलेंस था, तो उनमें से हमने 3000 को डेबिट कर लिया, तो बाकी कितने रह गए, 2000 रुपीज़। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें कोई भी जगह पर तो पूछ सकता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है आज का डेवलप किया हुआ, वो मैं आपका जो चैट बॉक्स है मीटिंग का वो मैं वहाँ पर रख देता हूँ, ताकि ये जो कोड है उनमें बाद में आप कुछ भी चेंजेस करके अपने हिसाब से वो उसको मैनिपुलेट कर सको। ठीक है, ये चैट बॉक्स मैंने सारा प्रोग्राम भेज दिया है और सब लोगों को मैनुअल आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। अगर किसी का बाकी